गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी क्या पहचान होती है और कहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ऐसे कौन से रूल हैं जहाँ पे हम विल, शैल, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। विल, शैल, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट पार्टिसिपल को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। कहाँ पे विल, शैल, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसके रूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है, इस टेंस की जो पहचान होती है वो क्या होती है। इसमें जो है एक्शन डन हो चुका होता है, फ्यूचर में एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है। चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये इसकी पहचान होती है। या लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे, ये हमारी पहचान होती। जैसे उन्होंने गाना गा लिया होगा या वे गाना गा चुके होंगे। उन्होंने गाना गा लिया होगा या वे गाना गा चुके होंगे। उन्होंने खाना खा लिया होगा या वे खाना खा चुके होंगे। इसमें जो एक्शन होता है फ्यूचर में वो आपका डन हो चुका होता है, कंप्लीटेड हो चुका होता है। फॉर्मेशन क्या बनेगी अफर्मेटिव में, सब्जेक्ट विल या शैल, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो होगी अफर्मेटिव में। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट विल या शैल, यहां पे नोट आएगा, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इंटेरोगेटिव में विल या शैल को आप पहले यूज कीजिए, विल या शैल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जैसे उन्होंने खाना खा लिया होगा, उन्होंने खाना खा लिया होगा, दे विल हैव, दे विल हैव ईटन फूड, या वे खाना खा चुके होंगे, उन्होंने खाना नहीं खाया होगा, दे विल नॉट हैव ईटन फूड। क्या उन्होंने खाना खा लिया होगा, विल, इस विल या शैल को पहले लगाइए, इसमें विल आएगा, विल दे हैव ईटन फूड। ये हमारी इसकी फॉर्मेशन है। अब इसके रूल्स की तरफ हम चलते हैं। ऐसे कौन से रूल्स हैं जहां पे आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हो या जहां पे हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे वे कौन से रूल्स हैं। अब वही हम एक सिंपल वे में चलेंगे। अब इसके जो रूल्स हैं बिल्कुल सिंपल से उसमें चलेंगे। एक तो वही है व्हेन और बिफोर। व्हेन और बिफोर के बाद यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस आता है, इधर आपका इस टेंस का प्रयोग होगा।
कौन सा? विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यदि व्हेन या बिफोर है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या उसमें एस या एस लगा हुआ है तो इधर विल या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल देखिए, दे डैश विन द मैच when the chief guest arrives। यहाँ पे वैन है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस एस लगा हुआ, वैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस एस लगा हुआ, ये हमारी सीक्वेंस बन रही है। तो यहाँ पे इस टेंस का प्रयोग कीजिए दे के साथ विल, दे विल हैव वोन द मैच, वे मैच जीत चुके होंगे। चीफ गेस्ट, जब चीफ गेस्ट पहुंचेगा उससे पहले वो मैच जीत चुके होंगे। एक यहां पे हम बिफोर भी लगा सकते हैं, इसको आप मिटा दीजिए, बिफोर है यहाँ पे, चीफ गेस्ट के पहुंचने से पहले ही वो मैच जीत चुके होंगे। यहाँ पे आपका बिफोर भी आ सकता है। बिफोर के बाद फिर वही फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा हुआ है या फर्स्ट फॉर्म आती है, इधर इस टेंस का प्रयोग होगा। एक और एग्जाम्पल, सी डैश गो टू मार्केट बिफोर हर पेरेंट्स कम। अब देखिए बिफोर के बाद फर्स्ट फॉर्म आई हुई है तो इधर इसी टेंस का प्रयोग होगा, सी विल हैव, इसकी थर्ड फॉर्म गोन। बिफोर और व्हेन के बाद फर्स्ट फॉर्म है या उसमें एस या एस लगा हुआ है, इधर आपको विल या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। यदि बिफोर और व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इधर हमेशा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एक याद रखना, एक प्रेजेंट है, दूसरा हमेशा फ्यूचर आएगा। एक पास्ट है, दूसरा भी आपका पास्ट आएगा, चाहे वो आपका पास्ट परफेक्ट ही क्यों न हो। एक अगला जो हमारा इसका रूल है उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना है। यदि कहीं भी सेंटेंस में आपको ये लगता है ये इस तरह की चीजें आई हुई हैं, बाय मंडे, बाय संडे, बाय इवनिंग, टिल इवनिंग, टिल मॉर्निंग, टिल इवनिंग, टिल मंडे, टिल संडे, टिल जनवरी, बाय जनवरी, अगर इस तरह की आपकी चीजें आई हुई हैं, बाय द एंड ऑफ, बाय द एंड ऑफ, बाय द एंड ऑफ वीक, बाय द एंड ऑफ ईयर, बाय द एंड ऑफ ईयर, बाय द एंड ऑफ टुमारो, बाय द एंड ऑफ टुमारो, बाय द एंड ऑफ टुमारो, या बाय द एंड ऑफ इवनिंग। अगर इस तरह की आपकी कहीं भी आपको ये लास्ट में आपको दिखाई देता है, हमेशा इस टेंस का प्रयोग कर दीजिए। जैसे एग्जाम्पल है, बाय मंडे तक, बाय मंडे शी विल हैव completed
शी विल हैव कंप्लीटेड हर चैप्टर्स, वो अपना सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुकी होगी। यहाँ पे आपका कंप्लीट है, कंप्लीट है तो यहाँ पे विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म आई, क्योंकि यहाँ पे बाई, यहाँ पे बाई इवनिंग भी हो सकता था, बाई टुमारो भी हो सकता था, बाई द एंड ऑफ टुमारो। एक बाई द एंड ऑफ टुमारो का देखिए, यदि वाक्य में आपका बाई आई शैल हैव मूव्ड इनटू न्यू हाउस, आई शैल हैव मूव्ड टू माई न्यू हाउस एट द end of week, this week, by the end of year। यदि इस तरह की भी आपकी चीज़ें आती हैं तो भी आपको विल या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। यहाँ पे आपको मूव मिलेगा तो विल हैव मूड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एट द एंड ऑफ वीक आया हुआ है, यहाँ पे बाई आपका मंडे आया हुआ है। और एग्जाम्पल देखिए, सी विल हैव डन हर वर्क टिल इवनिंग। यहाँ पे आपका डू है, यहाँ पे टिल इवनिंग आया हुआ है तो इसलिए आपका विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये रूल्स हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। उम्मीद करते हैं आज का जो कंसेप्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो आपका क्लियर हो गया होगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।